डी के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। जो नए मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी कोर्स बी के बारे में जानेंगे। सीबीएसई द्वारा इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, सिलेबस में भी और पेपर पैटर्न में भी। सिलेबस में 2 पुस्तकें निर्धारित की गई हैं एनसीईआरटी की, जो प्रकाशित हैं, स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। सीबीएसई ने ये दोनों पुस्तकें निर्धारित की हैं। सीबीएसई ने जब नया सेशन शुरू हुआ था तब इसमें कुछ बदलाव किए थे इसके व्याकरण खंड में। तो व्याकरण खंड में अशुद्धि शोधन को हटाकर वहाँ अलंकार इन्होंने ऐड किए थे, परंतु अब इन्होंने अलंकार भी हटा दिए हैं। अब 10वीं कक्षा के पेपर में अलंकार नहीं आएंगे और ना ही अशुद्धि शोधन आएगा। यदि हम पद्य खंड की बात करते हैं तो इसमें से बिहारी के 2 है, महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तीसरा वीरेन डंगवाल की कविता है तोप, चौथी कविता है आत्म त्राण जिन्हें लिखा है रविंद्र नाथ ठाकुर ने। ये चारों कविताएं जो हैं पद्य खंड में से हटा दी गई हैं। अब ये 10वीं कक्षा के पेपर में परीक्षा में नहीं आएंगी। यदि हम गद्य खंड की बात करते हैं तो गद्य खंड में सीताराम सेकसरिया का लिखा हुआ डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल का तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, अतोन चेखव का गिरगिट और रविंद्र के लेकर के लिखा हुआ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। इनमें 2 भाग हैं इसके, एक है गिन्नी का सोना, दूसरा है छेन की देन। इन्होंने गिन्नी का सोना को इसमें से हटा दिया है। अब हमारी हिंदी की परीक्षा में ये गद्य खंड में ये 4 पाठ नहीं आएंगे। ये तब्दीलियां की हैं हमारी 10वीं कक्षा के कोर्स बी के हिंदी के सिलेबस ने सीबीएसई ने। एक तो अलंकार हटा दिए, दूसरा हटा दिया इन्होंने बिहारी के दोहे पद्य खंड से, और तीसरा महादेव वर्मा की मधुर मधुर मेरे दीपक चल, चौथा तोप, 5वां आत्म त्राण। गद्य खंड से डायरी का एक पन्ना, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, गिरगिट और गिन्नी का सोना। ये पाठ हटा दिए हैं, पूरी तरह से इन्हें हटा दिया है इस 2020-21 के सेशन के लिए। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न के रूप में देखते हैं कौन कौन से बदलाव सीबीएसई ने किए हैं। सबसे पहले हिंदी बी के जो पाठ्यक्रम है 2020-21 का, उसके लिए इन्होंने प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांट दिया है, खंड अ और खंड ब। ये 2 खंड हो गए इसके। खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 53 होगी, जिनमें से छात्रों को केवल 40 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें भी विकल्प दिए जाएंगे, जहां उचित होगा वहां विकल्प दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड अ की। तो इसमें खंड अ का प्रश्न नंबर 1 जो है वो अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश में आपको 4 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 2 गद्यांश आपको करने होंगे। ये गद्यांश 200 से 250 शब्दों के बीच के होंगे। इन 2 गद्यांशों में एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 एक गद्यांश से, 5 प्रश्न दूसरे गद्यांश से। इस तरह कुल प्रश्न होते हैं 10 और कुल अंक भी होते हैं 10। इस तरह पहला प्रश्न जो है वो 10 अंक का है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो व्याकरण से संबंधित है। ये भी भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे इसमें, और 1 अंक का एक प्रश्न होगा, 16 प्रश्न आपको करने होंगे। इसमें 4 भागों में इसे बांटा गया है। भाग 1 में है पदबंध। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से आपने 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हैं 4 अंकों के। 1 अंक का एक प्रश्न,
तो ये हो गए 4 अंक। दूसरा प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण का। ये भी आपको 5 दिए जाएंगे। इनमें से भी आपने कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इस तरह 4 प्रश्न हुए 4 अंकों के। तीसरा प्रश्न जो है वो है समास। ये भी आपको 5 दिए जाएंगे। 5 में से किसी की नहीं 4 के आपने उत्तर करने हैं, और ये भी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरह 1 गुना 4 हमारे 4 अंक हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है मुहावरे। ये 4 ही दिए जाएंगे और सभी आप करने अनिवार्य हैं। एक मुहावरा 1 अंक का होगा और 4 मुहावरे दिए जाएंगे, तो 1 गुना 4 4 अंकों के 4 मुहावरे। इस तरह 4 प्रश्न है 4 अंकों के। कुल व्याकरण के ये 4 प्रश्न 4 अंकों के जो है बन जाते हैं 4 गुना 4 16 अंकों के। ये था हमारा व्याकरण का भाग खंड अ में से। नंबर 3 भाग जो है इसका वो पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से है, जिसमें से 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। पहला है काव्यखंड। काव्यखंड में पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का और 4 प्रश्न हो गए 4 अंकों के। गद्यखंड दूसरा भाग है इसका गद्यखंड। इसमें 2 पठित गद्यांशों पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 गद्यांश 5 एक गद्यांश से प्रश्न, भाव हो गए आपके 10 प्रश्न। 1 अंक का 1 प्रश्न, 2 गद्यांश में से 5 प्रश्न, 2 गुना 5 10। इस तरह 5 एक गद्यांश से प्रश्न, 5 दूसरे गद्यांश से प्रश्न। एक प्रश्न 1 अंक का, तो 5 जमा 5 10 अंकों के ये प्रश्न हो जाते हैं। इस तरह 10 जमा 4 ये हमारे बनते हैं 14 अंकों के प्रश्न। खंड ब की बात करते हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 जो है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से है। इसमें आपको स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने कोई 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह 2 प्रश्न 2 गुना 2 4 अंकों के 2 प्रश्न करने होंगे। उसके दूसरा भाग जो है उसमें है 60 से 70 शब्दों वाले आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंकों का, और ये 4 अंक का होगा। ये 4 अंक का एक प्रश्न 4 गुना 1 4। इस तरह ये 2 जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 1 और 2 नंबर में 4 अंकों के होंगे। कुल मिलाकर होते हैं इसके 8 अंक। फिर पाठ्य पूरक जो आपकी दूसरी संचयन भाग 2 है पाठ्य पुस्तक, उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 में से 2 प्रश्न आपने उनके उत्तर करने होंगे। 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना होगा एक प्रश्न का, और 3 अंकों का एक प्रश्न होगा। इस तरह 3 गुना 2 6 अंक इसके हो जाते हैं। इस तरह 8 जो पहले 2 प्रश्न थे और अंक उनके थे, और 6 अंक किसके हो जाते हैं। कुल मिलाकर आपके 14 अंकों का ये चौथा प्रश्न नंबर 4 बनता है। नंबर 5 पर आता है लेखन। लेखन में आपका अनुच्छेद भी आ जाता है, औपचारिक पत्र आ जाते हैं, विज्ञापन लेखन आ जाता है, सूचना लेखन आ जाता है, और एक नया विषय जो इन्होंने इसमें अंक संकलन किया है वो है लघु कथा का संवाद के स्थान पर। तो इसमें पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन पहले 5 अंकों का आता था, अब इन्होंने अंक बढ़ाकर 6 कर दिए हैं। आपको 3 विषय दिए जाते हैं। 3 विषयों में से एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होता है। उनके संकेत बिंदु साथ में दिए होते हैं विद्यार्थी की सुविधा के लिए। तो 3 में से कोई एक विषय पर आपने अनुच्छेद लिखना है। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र आपको विकल्प सहित आएगा। ये भी 2 प्रश्न
दो पत्र होंगे औपचारिक पत्र, जिनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है और एक पत्र आपका 5 अंक का होगा। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 30-40 शब्दों में सूचना लेखन, ये भी विकल्प सहित आएगा। 2 सूचना लेखन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है और ये प्रश्न आपका 5 अंक का है। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन करना है, ये भी विकल्प के सहित आएगा। इसमें भी आपको 2 में से एक प्रश्न हल करना है और वो एक प्रश्न आपका 5 अंकों का है। लघु कथा लेखन, इसमें आपको लघु कथा में भी आपको विकल्प आएगा। 100 से 120 शब्दों में आपको चित्र देखकर उस पर कथा लिखनी है, कहानी या कथा लिखनी होगी 100 से 120 शब्दों में, और ये प्रश्न भी आपका 5 अंकों का है। इस तरह 5 5 5 5 20 जमा 6 अंकों का है आपका अनुच्छेद लेखन। इस तरह बनते हैं 26 अंक। कुल अंक हमारे बनते हैं 80। इस तरह 80 अंकों का आपका लिखती पेपर होगा। इस